आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ओम का नियम और सत्यापन। तो 10वीं क्लास में सबसे ज्यादा जिसके बारे में चर्चा जो होता है बच्चों के बीच वो होता है ओम के नियम और उसके सत्यापन। कितने बच्चे तो इसमें तो झगड़ा भी कर लेते हैं। तो आज उस झगड़ा को सॉल्व करने के लिए तैयार है। तो देखिए ओम का नियम पढ़ने से पहले ओम के बारे में जान लेते हैं। पहले ओम का नियम पढ़ने से पहले ओम के बारे जो वैज्ञानिक जो था ओम उसके बारे में पढ़े। उसका जो नाम था उसका नाम था जॉर्ज जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम था इसका जो खोज जो नियम दिया था उसका क्या नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये जो देखा एक बार जर्मन वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक था? जर्मनी का वैज्ञानिक था। जब ये एक बार क्या किया एक व्यवस्था बनाया मतलब एक अरेंजमेंट बनाया। इसमें क्या किया बल्ब को जोड़ दिया एमीटर को जोड़ दिया और स्विच को लगा दिया। तो उसने चेक कर रहा विभिन्न बल्ब लगा दिया तो उसमें चेक किया कि एक बल्ब में जो धारा प्रवाह हो रहा है उसका विभवांतर, फिर दूसरा बल्ब में जो धारा प्रवाह हो रहा है उसका विभवांतर का जो अनुपात अब चेक करते थे क्या आपस में बराबर होगा या फिर सब बराबर मतलब समानुपाती होगा। तो उसी को चेक किया। तो उस जब चेक किया उसी के बारे में वो ये नियम दिया कि नियम क्या कहता है अगर चालक के ताप में परिवर्तन न किया जाए, चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें क्या होगा विद्युत धारा जो प्रवाह हो रहा हो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाह हो उसके सिरों के बीच क्या होता है आरोपित विभवांतर के समांतर होता है। उसके बीच जो आरोपित विभवांतर होता है उसके क्या होता है समानुपाती होता है। इसके जो नियम आप चलते हैं इसके कैलकुलेशन में चलते हैं हम। क्या कहता है कि जो विद्युत धारा जो है इसको हम क्या करते हैं ऐसा सूचित करते हैं। उसके क्या करते हैं ये विभवांतर के समानुपाती होता है ना, विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर को भी को सूचित करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे 9th सब में उसमें क्या होता है कि जो समानुपाती चिन्ह जो होता है समानुपाती चिन्ह जो होता है उसको जब हटाते हैं बराबर के चिन्ह जो लाते हैं तो उसमें क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है नियतांक होता है। तो उसको हटाने के बाद क्या करते हैं हम कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं। उसी को हम क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म लेते हैं। तो आई जो होगा बराबर होगा v बट्टा आर। तो यहाँ पर जो आर देख रहे हैं जो आर देख रहे हैं वो आर क्या है एक नियतांक है जहां आर एक क्या है नियतांक है। नियतांक का मतलब कांस्टेंट जो बदलता नहीं नियतांक। नियतांक क्या है एक नियतांक है जो कभी बदलता नहीं है। जो इसका जो नाम होता है उसको कहते हैं प्रतिरोध। इसका जो नाम कहते हैं प्रतिरोध। ये चैप्टर है चैप्टर सॉरी टॉपिक है इसको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन ये आगा टॉपिक है। तो अभी हम पढ़ रहे क्या रहे हैं ओम का नियम और सत्यापन। तो ओम का जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि किसी चालक के ताप मतलब टेम्परेचर न चेंज किया जाए तो उसमें अगर विद्युत धारा जो प्रवाह हो रहा होगा उसके जिस मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए हैं। क्या कर दिए यहाँ पे हम एक बल्ब लगा दिए हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट है। इसके बीच हम क्या करते हैं एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो इसमें जो धारा प्रवाह हो रहा हो उसमें क्या होता है ताप में परिवर्तन नहीं हो उसमें क्या विद्युत धारा जो प्रवाह हो उसके दोनों सिरों के बीच जब उसके सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर जो ए और बी के जो विभवांतर होता है वो क्या होता है जो विभवांतर जो होता है यहाँ पर जो आई होता है उस दोनों का क्या होता है ये समानुपाती होता है। मतलब ये जो तार आप देख रहे हैं ये जो तार देख रहे हैं इसमें क्या होता है जो इसमें जो वोल्टेज जो निकलेगा करंट जो निकलेगा तो इस ये जो बल्ब आप देख रहे हैं उसमें कितना वोल्टेज है इस जो करंट जो पास हो रहा है जो इसका अनुपात जो होगा क्या होगा एक समानुपाती हो जाता है। ठीक है। आज अब इसके बाद हम क्या करेंगे ओम के नियम के सत्यापन के बारे में हम लिखते हैं। एक मिनट रुकिए।